सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से इस ज़िले और तमाम अपने प्रदेश के देश के साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मुहिम मैंने चलाई है लोगों को जोड़ने की, मुत्तहिद करने की, एक मंच पे लाने की और ओवैसी यूथ ब्रिगेड और MIM से जोड़ने की, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे समझा और जो प्यार दिया, बहुत प्यार दिया मुझे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो आपका सवाल है कि मैंने सपा क्यों छोड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी में पिछले 5 सालों से मैं काम कर रहा था। काम करने के साथ साथ मैंने हमेशा सच का साथ दिया, हर मुद्दे को उठाया और मैंने देखा कि जिन मुद्दों को मैं उठाता हूं उसमें समाजवादियों का कुछ सहयोग नहीं रहता, उन मुद्दों से भटकते हैं। मैंने आज़म खान के लिए आवाज़ उठाई, पूरे प्रदेश में मैंने कहा, लोगों से बात करी, पदाधिकारियों से बात करी, लेकिन किसी का कोई सुझाव नहीं आया। ना कोई रोड पर उतरने तैयार है, ना खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसी तरह से कोई हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, मदद कर रहे थे, ना वो रोड पर उतर रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुसलमानों का हनन हो रहा है। और इस पार्टी में BJP और BSP सब में सब वही एक विचारधारा चल रही है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा। तो इसलिए मैंने सपा छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा। और रही बात कि मैं MIM में क्यों आया, तो मैं आपको बता दूं, आज एक आपके चैनल के माध्यम से जो मैं सच बताने जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी ने हमें गुजरात दिया, हमें गोधरा दिया, तो समाजवादी पार्टी ने हमें मुजफ्फरनगर दिया, शामली दिया, कैराना दिया, बहुत कुछ दिया। आप सोच के देखिए, जब मामला बाबरी मस्जिद का आता है तो रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री थे। अगर वो चाहते तो बाबरी मस्जिद कभी नहीं गिराई जाती, कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो रक्षा मंत्री थे। और लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बाबरी मस्जिद के मलबे के ऊपर जो पार्टी का गठन हुआ, जो बनी, वो समाजवादी पार्टी है। जो 92 में बाबरी मस्जिद हमारी गिरा जाने के बाद ही समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। और आज हम उसे कहते हैं कि मुसलमानों की रहनुमा है, मुसलमानों की हिमायती है। और अगर वो मुसलमानों की हिमायती है तो आवाज़ क्यों नहीं उठाती? मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, जब शामली, मुजफ्फरनगर, कैराना में हमारी माँ बहनों की अस्मतें लूटी जा रही थी, 50 से ज़्यादा लड़कियां गायब हो गईं, 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम बेघर हो गए, तब इस समाजवादी पार्टी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आप बताइए कि आवाज़ उठाई है? कभी आवाज़ नहीं उठाई। मुल्ला मुलायम कहने से कोई मुलायम मुल्ला नहीं हो जाते। किया क्या उन्होंने हमारे लिए? आप सोच के तो देखिए। जब हमारी माँ बहनों की इज्जतें वहाँ पे लूटी जा रही थी कैराना, मुजफ्फरनगर में, तो सैफई में वहाँ डांस देखा जा रहा था, मुजरा देखा जा रहा था, तब आपने आवाज़ नहीं उठाई। आप सेकुलर हो? ये कैसे सेकुलर हो कि आपको हमारी आवाज़ बनने में, हमारी आवाज़ उठाने में तकलीफ होती है? आप कैसे सेकुलर हो? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी है तो मुसलमानों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? बाबरी मस्जिद वाले कांड में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये वही कल्याण सिंह थे जिनकी सरकार में हमारी बाबरी मस्जिद ढाई गई। और उसके बाद क्या होता है? मुलायम सिंह उसी कल्याण सिंह का हाथ पकड़कर समाजवादी पार्टी में लेकर आते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल कराते हैं। कितने मुसलमानों का ज़मीर जागा? अगर किसी मुसलमान का ज़मीर जागा हो, उसने इस्तीफ़ा दिया तो आए मेरे सामने, बैठे मेरे सामने। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। गोरखपुर का वो नेता सुनील, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, जिसने भरे मंच से कहा था, क्या कहा था आप लोग को याद होगा, उसने भरे मंच से कहा कि इन मुस्लिम महिलाओं, इन मुस्लिम औरतों, इस मुस्लिम बच्चियों को कब्र से निकाल कर इनका बलात्कार किया जाए। उस सुनील सिंह को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई जाती है और सभी लोग उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। कितने मुसलमानों का ज़मीर जागा जो इस्तीफ़ा दे देते हैं? एक आदमी जो ये कहता है कि मुसलमानों की औरतों को, मुसलमानों की बहनों को, माँ बहनों को कब्र से निकाल कर उनका बलात्कार करो, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा में शामिल कराते हैं और मुसलमान चुप रहता है, खामोश रहता है, आवाज़ नहीं उठाता है। तो आप सेकुलर कैसे हो? आप कैसे सेकुलर हो जो आपकी आवाज़ नहीं उठती है? आप कैसे सेकुलर हो जो दिल्ली में दंगा होता है? केजरीवाल सरकार कहती है हमने 10 लाख से ज़्यादा कैमरे रोड के ऊपर लगा दिए हैं। केजरीवाल जी, 40 से ज़्यादा दरगाहें हमारी फूंक दी गई दिल्ली में। आपके क्या कर रहे थे 10 लाख कैमरे? कहाँ की उनकी CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग? आप बताइए।
क्या 10 लाख कैमरों में कुछ रिकॉर्ड हुआ? कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली की सड़कों पे, नालों पे हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को काट के डाल दिया गया। किसी ने आवाज उठाई? हम सेकुलर हैं, लेकिन मुसलमान सेकुलर है। आवाज मत उठाओ, हिस्सेदारी मत मांगो, कुर्सी नहीं चाहिए, तुम हमें वोट दो, हम राज करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? अरे भाइयों, अब तो जागो। कब तक अपनी माओ, बहनों, बच्चों, छोटे छोटे मासूम बच्चे 1.5, 2 साल के 50 मार दिए गए। जमीर नहीं जागा। मैं इनका हूँ, मैं उनका हूँ। आप लोगों को मुत्तहिद होना ही नहीं है, आवाज उठानी ही नहीं है। कुछ लोग मुझ पर भी सवाल उठाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हर आदमी का एक अतीत होता है, मेरा भी है। लेकिन अगर आपका ज़मीर जाग रहा है तो उसको जगाइए, आवाज़ उठाइए। मैं ये नहीं कहता कि कोई पार्टी गलत है, लेकिन अगर वो पार्टी हमसे हमारा वोट मांगती है तो हमारा अधिकार है कि हम भी उससे मदद मांगे। चाहे दरगाह का मामला हो, चाहे मस्जिद का मामला हो, जिसके जो दिल में आ रहा है वो करे डाल रहा है। तो आप सेकुलर कैसे हो? अखिलेश यादव जी 22 का सपना देख रहे हैं, 351 का लक्ष्य है, लेकिन हमें क्या मिलेगा? हमने आपको क्या दिया और आपने हमें क्या दिया? हमने आपको तख्त-ओ-ताज दिया, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपकी कोठियां बनवाई, हमने आपको राजा बनाया, उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया, और आपने हमें बदले में क्या दिया? आपने कभी बदले में हमें कहराना दिया, जलती हुई लाशें दी, लुटी हुई अस्मतें दी, बच्चों की लाशें दी। 50 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, 50,000 से ज़्यादा। आज भी 50 युवक गायब हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। कभी तबरेज़ अंसारी दिया, कभी पहलू खान दिया, कभी जुनैद दिया। ये मॉब लिंचिंग है। अगर यही आपकी मॉब लिंचिंग है और आप आवाज़ उठाते हो, आप कहते हो असाउद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है, आप कहते हो असाउद्दीन ओवैसी बीजेपी का दलाल है। अरे शर्म आए अपने आप को सेकुलर कहने वालों। अगर असाउद्दीन ओवैसी बीजेपी की भी पार्टी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप ये इस बात का जवाब दीजिए कि जिस टाइम 3 तलाक का कानून पास हो रहा था, 39 सांसद संसद भवन में बैठे हुए थे, क्या उनका जमीर नहीं जागा? उनका जमीर क्यों नहीं जागा? जमीर जागा असाउद्दीन ओवैसी का। उसने 3 तलाक का बिल फाड़ा। 38 मुस्लिम सांसद वहां पे क्या कर रहे थे? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पे क्या कर रहे थे? लखनऊ विधानसभा में हमारे विधायक दल के नेता सारे विधायक बैठे हुए थे। कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली जल रहा था। किसी मुसलमान नेता का, किसी भी मुस्लिम विधायक का ईमान नहीं जागा। और ये समाजवादी रंडियों का डांस देख रहे थे सैफई में। अरे कितनी बार हमसे हमारा वतन परस्ती पूछी जाएगी? आप चाहे तो हम चुप रहें? किस लिए चुप रहें? आप मुकदमे लगाओगे, जेल भेजोगे। अरे कब तक भेजोगे? एक गोरखपुर का डॉक्टर कफील खान बच्चों के लिए इलाज कर रहा था। बीआरडी हॉस्पिटल में 450 से ज़्यादा मौतें हो गई, 450 से ज़्यादा बच्चे तड़प के मर गए। उसके ऊपर आपने देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, उसको सालों साल जेल में सड़ा दिया। जब वो निकलता है तो अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को गले से लगा के रोता है, बिलखता है। अरे मुसलमानों, कब तक ये दलाली की जिंदगी जियोगे? अब भी ज़मीर जगा लो। हर पार्टी ने अपना नेता चुन लिया है तो मुझे भी हक है, मुझे हक है कि मैं अपना नेता चुनूं। और मेरा नेता असाउद्दीन ओवैसी है, जो संसद में बिल फाड़ता है, जो पहलू खान के लिए आवाज़ उठाता है, जो जुनैद के लिए आवाज़ उठाता है। मुस्लिमों के ऊपर हो रहे अत्याचार हिंदुस्तान में कहीं भी होता है तो आवाज़ एक ही आदमी उठाता है, असाउद्दीन ओवैसी। मुस्लिमों के ऊपर अगर अत्याचार होगा, आवाज़ उठाएगा असाउद्दीन ओवैसी, लेकिन वो बीजेपी का दलाल है। और बाकी पार्टियां जो मुसलमानों की हितैषी हैं वो सेकुलर हैं, वो आवाज़ नहीं उठाएंगी। मुसलमान मरता है तो मरने दो, मुसलमानों की माँ बहनों की किस्मतें लूटी जाती है तो लूटने दो, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सेकुलर हैं, क्योंकि हम सेकुलर हैं। हमने कसम खाई है, हमने बेड़ियां पहन ली हैं कि हम आपके गुलाम हैं। समाजवादियों, मैं आपसे एक सवाल सीधा सीधा पूछता हूँ, किसी को मुल्ला मुलायम कहने से कोई मुल्ला मुलायम नहीं हो जाता। अगर मुल्ला बनना है उसके लिए सुन्नी के घर में पैदा होना होता है। क्या मुलायम सिंह सुन्नी है? क्या अखिलेश यादव सुन्नी है? किस बिहाफ पे आप हमसे हमारा वोट मांगते हो? अगर आपको सरकार बनानी है, पक्ष में आना है तो विपक्ष को सुनना पड़ेगा। असाउद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में 2022 में, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, 2022 में हम सभी सीटें लड़ेंगे और हमें सरकार नहीं बनानी है। हमें ओवैसी साहब का या MIM का मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। हम चाहते हैं हमारे कुछ नुमाइंदे संसद में पहुँचे, कुछ नुमाइंदे विधान भवन में पहुँचे, जो मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप कब तक खामोश रहोगे? कब तक ज़मीर बेचते रहोगे? और मैं आपको बता दूं कि अब कोई नबी नहीं आने वाला, नबूवत ख़त्म हो चुकी है। अब आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। मुत्तहिद हो, एक हो। जय समाजवाद, इनकी जय, उनकी जय, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, कभी सपा के साथ। अरे उठा लो ना अपना हरा परचम, क्यों नहीं उठाते? क्यों बेड़ियां पड़ी हैं? दलाली करने का बड़ा शौक है, फॉर्च्यूनर में घूमने का बड़ा शौक है, स्कॉर्पियो में घूमने का बड़ा शौक है,
नेता बनने का बड़ा शौक है। सब कुछ बनो लेकिन उससे पहले सुन्नी बनो, सब कुछ बनो उससे पहले कम से कम 5 वक्त नमाजी बनो। आपने अपना ज़मीर बेच के जो आज ये कर रहे हैं, 30 सालों से आपने जो गुलामी की बेड़ियां पहनी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली नस्लें, मैं गुलाम, फिर मेरा बच्चा गुलाम, फिर आने वाली सल्तनत उनकी गुलाम। मैं गुलामी नहीं करूंगा। मैं आज लड़ रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मेरा बच्चा आज़ाद मुल्क में सांस लेगा, मेरा बच्चा किसी का गुलाम नहीं होगा। आप लड़िए, लड़ना हमारा हक है। यह हक हमें संविधान ने दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है, जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने सबकी बराबरी का हक दिया है। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च किसी की बात नहीं करता। हमारा देश, हमारा एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ पर हज़ारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दरगाहें भी है, चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, यहाँ किसी के खिलाफ नहीं बोला जाता है। आप अपने धर्म को कैसे मैनेज करते हैं? आप मस्जिद जाइए, कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च जाता है, लेकिन मुसलमानों को ही हर बार क्यों सफाई देनी पड़ती है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, हर बार मुसलमान क्यों झुके? इसलिए मैंने ओवैसी साहब की मुहिम में शामिल हुआ, ओवैसी यूथ ब्रिगेड में मैं आया, और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का मुसलमान जिस तरह से जाग रहा है, जिस तरह से यूनाइट हो रहा है, जिस तरह से अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो आने वाले 2022 के चुनाव हो या फिर इससे आगे आने वाले चुनाव में हम अपनी कवायद को मजबूत करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में ओवैसी साहब को अपना नेता मानेंगे, क्योंकि वो नेता नहीं है। मजलिस में कोई छोटा बड़ा नहीं है, मजलिस में कोई ओवैसी नहीं है, मजलिस का हर कार्यकर्ता अपने आप में असाउद्दीन ओवैसी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और मेरी ये मुहिम है कि उत्तर प्रदेश के हर कोने में, हर ज़िले में, हर विधानसभा में, हर गांव-गांव जाऊंगा और ओवैसी साहब को, MIM को, मजलिस को मजबूत करने का काम करूंगा। मैं मेरे सदर सैयद नाजिम अली की सरपरस्ती में ये मुहिम चलाई गई है, असद साहब की सरपरस्ती में मुहिम चलाई गई है, शौकत साहब की जो हमारे सदर यूपी सदर हैं उनके सरपरस्ती में मुहिम चलाई गई। उस मुहिम को गाँव-गाँव से जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, जिस तरह से मुझे समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, फेसबुक पे लोग चाह रहे हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें बुलाया, अपने चैनल में जगह दी। और साथ ही मैं आपसे कह देता हूं चलते वक्त कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमसे जुड़ें, MIM में आएँ और हक की बात करें, गुलामी की बात ना करें, बेड़ियों की बात ना करें। आप अपने हक की, अपने कौम की रहनुमाई में आए और मजलिस को मजबूत करें। बस। अस्सलाम वालेकुम।